हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर पिछली वाली वीडियो में जितने भी डाउट जितनी भी दिक्कत आई होंगी यहाँ सब क्लियर हो जाएंगी, यकीन मानो बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि इसका आगे भी बहुत जगह यूज़ है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से पढ़ना। एक एक बात बिल्कुल सुनते जाना, जहाँ भी बात समझ में नहीं है तो वीडियो रिवर्स करना, फिर दोबारा चाहे 10 बार क्यों ना सुनना पड़े, लेकिन ज़रूर सुनना वो बात। मतलब हर एक पॉइंट यहाँ बहुत खास होगा। चलो बात करते हैं। अगर पिछली वाली वीडियो में अगर तुमने देखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जनरली देखा था कि जब चार सेपरेशन आ जाता है किसमें, सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोड में, तो उसके जैसे जो डेवलप होता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हमने उसके बाद पढ़ा हुआ क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए, देखने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आ गई थी। पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, स्टैंडर्ड यहाँ इलेक्ट्रोड मिस हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ हमने कुछ देखी थी, सीरीज़ देखी थी, उसमें हमने बहुत बहुत सही तरीके से देखते गए थे। जैसे हमने यहाँ देखी थी जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब मेरा वही है कि रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि मैंने बताया कि लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। वो बात अलग है कि दो प्रकार के पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। इसलिए अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलें, तो इतना याद रखना कि रिडक्शन ही बोली जा रहे हैं। स्टैंडर्ड की बात तब आती है, इसको हम लोग जनरली E0 से स्टैंडर्ड के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब होता है कुछ खास चीज़ें, जैसे 1 m मोलरिटी होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब 25 डिग्री, और 1 बार प्रेशर होना चाहिए। ये सब बातें। लेकिन उस सबसे पहले भी हमने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी, कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है आखिरकार तुम कौन सा मेटल ले रहे हो, मेटल एन आयंस पर। मतलब तुम कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हो। मेटल्स जैसे मान लो ये जो ऐसे बनाते हैं ना, जो इसके अंदर सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करती है, और जो उसके अंदर जो मेटल डिप करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, दोनों के नेचर पे। और बात करी थी हमने कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, और डिपेंड करती किस पे, टेम्परेचर भी डिपेंड करती है। इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, बेसिक बातें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, इसमें जो सॉल्यूशन, जैसे मान लो इसके अंदर हमने Zn+ ले लिया 2, तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही बात करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेटल पे डिपेंड कर रही, आयंस, मतलब इनमें से कुछ भी चेंज करोगे तुम तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। मतलब जो सॉल्यूशन ले रहे हो उसके अगर कंसंट्रेशन और कुछ लोगे, अगर कंसंट्रेशन चेंज करो तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। और अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं तो उसकी भी तब भी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो हम दो फैक्टर पे बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट, तो क्या आयंस के फॉर्म में पाएगा Zn+2 और SO4-2। हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर हमने एक जिंक की रॉड डाली है, कन्फर्म है। देखो 298 केल्विन है और इसकी मोलर कंसंट्रेशन है 1 m। अगर हम इसका टेम्परेचर मान लो, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस होता है, मान लो हमने इसका 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब चेंज हो जाएगा। अगर हमने जैसे इसकी 1 m मोलरिटी है, मान लो हमने इसकी मोलरिटी कर दी है 0.75 m मोलर कंसंट्रेशन, तब भी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम इसके ऊपर काफ़ी अच्छे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि टेम्परेचर में इसकी इस तरीके से डिपेंडेंसी होती है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो लीनियरली वेरी करता है, किसके वेरिएशन पे, पोटेंशियल टेम्परेचर पे। मतलब अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। वैसे अभी वैलिड अभी कुछ नहीं, सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना अपना। तो इतनी अभी तो हम कहानी सुन चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। मतलब इस पे हम बात करने वाले हैं। अब देखो, मतलब नष्ट एक व्यक्ति का नाम है, उनने अपने नाम पे एक क्वेश्चन दे दी है, इसलिए इनके नाम से एक क्वेश्चन जानी गई है। और मुझे तो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि काश वो दिन आए जब मेरे नाम पे भी कोई क्वेश्चन हो। अगर सच्चे साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें कसम लोग दिल में आते ही होगा यार, कभी हमारे नाम की भी क्वेश्चन लिखी जाए, हमारे नाम पे भी कोई पढ़ाया जाए। ऐसा सोचना बड़ा मज़ेदार रहता है। तो नर्स ने एक पता क्या किया है, इनने बेसिकली रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं। तो सिंपल सा इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो ताकि समझने में आसानी हो। तो क्या देखते हैं, ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। देखो, नर्स्ट गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। इनने इस तरीके से दी है। अब इसे हम थोड़ा और समझें। कई बच्चों को 1m का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, पता है दिक्कत आती है, क्योंकि 11वीं क्लास में जो कर्म किए हैं यहाँ तो धुलने पड़ेंगे ना। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, हम मान लेते हैं जिंक सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन मान रहे हैं, हम मान के चलते हैं जिंक सल्फेट का। इसका जिंक सल्फेट, और उसके अंदर इलेक्ट्रोड है, किस रॉड किस चीज़ की है, जिंक की रॉड है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन है ये है 1 लीटर, और इस सॉल्यूशन में 161.47 ग्राम प्रेजेंट है जिंक सल्फेट। समझ में आया कि नहीं आया? अब तब इस समय इस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो होता है पता है कितना, -0.76 वोल्ट। और एक बात और इस समय इसका टेम्परेचर होना चाहिए कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। हमने क्या कहा, हम टेम्परेचर पे तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, मेन बात करने वाले हैं इस कंसंट्रेशन पे। मतलब ये है कि अगर हम कहें कि इसमें हम अगर 100 ग्राम क्या मिलाएं, जिंक सल्फेट, तो इस समय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। अगर कोई कहे कि भैया हम इसमें जिंक सल्फेट की वैल्यू 200 ग्राम मिलाएं, तब क्या होगा। आखिरकार हर किसी की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है ना। मतलब मेन बात है कि अगर हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन चेंज करें, मोलर कंसंट्रेशन मतलब ये मान लो मोलरिटी अगर हम चेंज करें तो उसमें हमें क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। मोलरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये नहीं आते हैं तो एक बार इस टॉपिक सर्च कर लेना, बाय केपी सिंह से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यही सब समस्या दूर करने के लिए नर्स ने एक क्वेश्चन दी थी। तो अब इन्हीं के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मान लो ये क्वांटिटी अगर चेंज करते हैं, जैसे मान लो कि इसके अंदर 161 ही कॉपर सल्फेट है, लेकिन ये मान लो कि 2 लीटर इसमें सॉल्यूशन है, तब इस समय क्या होगा, मतलब अगर एम की मोलर कंसंट्रेशन चेंज हुई तो तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। बस सिंपल सी कहानी है। तो इसके लिए एक बड़ी ही कमाल की, बड़ी ही सुंदर खूबसूरत सी इक्वेशन दी किसने, नर्स ने, इसलिए उनके नाम से जानी गई है। उनने कहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है, एम से एम गया, रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना, इक्वल टू ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड, घबराओ नहीं, एम देख के सब क्लियर करेंगे, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ए दी है, इसे बोलते हैं हम क्या, रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। मतलब बेसिकली इस तरीके की है कि जब m प्लस
एन मतलब एक्वियस सॉल्यूशन में होगा उसका जब रिडक्शन हुआ होगा तो इस तरीके से बना होगा। तो अगर क्यू की तुमसे पूछा जाए क्यू कैसे लिखते हैं तो क्यू लिखते हैं इस तरीके से कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इलेक्ट्रॉन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से। अब एक इम्पोर्टेंट और बात बता दें कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड को 1 लेते हैं और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड को भी हम जनरली 1 लेते हैं। जो भी तुम्हें दिक्कत आएगी वो आएगी प्रेशर से रिलेटेड आएगी और एक्वियस सॉल्यूशन से रिलेटेड करना पड़ेगा। अगर तुमसे कहा जाए कि लिक्विड अगर सॉलिड है या कोई कंपाउंड लिक्विड है उसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 लेने ना क्वेश्चन कराएंगे हो जाएगा। तो आखिरकार हम वही बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जिंक +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn में सॉलिड में चेंज हुआ होगा, एक्वियस में होगा। रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। हाँ, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन पे पूरी PhD कर लेते हैं। मतलब जितना भी तुम्हारे हिसाब का है उतना हम सब बातें करेंगे ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आए। RT/NF/ln MS मोलर कंसंट्रेशन ऑफ +N एक्वियस इतना। देखो इस पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट जनरल कंसंट्रेशन, समझे कि नहीं। ये क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे जिंक के लिए -0.76 होता है, समझे कि नहीं। इसका मतलब ये है R मतलब होता है गैस कांस्टेंट, R मतलब होता है गैस कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू लेते हैं 8.314 और इसकी अगर यूनिट लेंगे तो क्योंकि इसकी यूनिट कहीं कहीं तुम्हें अलग अलग भी देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ लेंगे हम जूल पर केल्विन पर मोल। टी होता है उस समय का टेम्परेचर, टेम्परेचर तुम्हें लेना है केल्विन में क्योंकि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है। और एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग रिडक्शन। और एफ जो होता है इसे बोलते हैं फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको बोलेंगे फेराडे कांस्टेंट। ये होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू 96500 कूलाम होती है। मतलब ये तब आती है, कैसे आती है, ये आती है कि 1.6 × 10⁻⁻19 × 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे लगभग इसी के आसपास वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से समझ, ये तुम्हें इक्वेशन तुम अपने हाथों पे टैटू करा लेना, बहुत काम आएगी, माथे पे भी लिखवा सकते हो। समझे कि नहीं। अब हम बात करते इस तरीके पे। हाँ चलो उस पर तो बाद में बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम और भी कुछ बातें कर लेते हैं। हमने क्या कहा है कि सेल में जब भी जो सेल होता है पोटेंशियल जब भी बात चलती है तो जो टेम्परेचर 298 केल्विन ही लेना पड़ता है क्योंकि अभी तक जो इक्वेशन से पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि अगर 1 m के अलावा और कोई कंसंट्रेशन हो तब हम क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर तो 298 ही लिखना है। और F की वैल्यू हमने बता दी है 96500 होती है। R की वैल्यू होती है 8.314 और T टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। N की वैल्यू तो वेरी करती रहती रिएक्शन के हिसाब से। तो हाँ एक चीज़ और बता दें कि ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x। मतलब ln को अगर तुम log में कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से कन्वर्ट होगा, बेस ई बेस 10। उससे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं, इस तरीके से इतना ही समझ लो। जब log की वीडियो बनाएंगे तो वहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से समझना है, जो जितनी ज़रूरत पड़ेगी log की उतनी हम कराते जाएंगे। एक चीज़ और याद रखना, log x इक्वल टू होता है -log 1/x। या फिर कोई अगर पूछे कि log y इक्वल टू कितना होगा तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 1/y। जो लिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। log
एक्स माइनस लॉग बाई की वैल्यू तुम कैसे लिख सकते हो, लॉग एक्स अपॉन बाई। लॉग एक्स प्लस लॉग बाई को तुम कैसे लिखोगे, लॉग एक्स बाई। कन्फर्म। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे तुम्हें काम आएंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसी इक्वेशन पे अपन पूरा डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसको हम बहुत लिखने से अच्छा है कि हम एक जनरल ई लिखे लेते हैं और इसको लिख लेते हैं ई नॉट माइनस आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298 केल्विन, इसे लॉग में कन्वर्ट कर लो 2.303 लॉग एम एस अपॉन एम प्लस एन एक्यूएस। और एन को एन लिखे हैं तो एफ को लिखो कितना 96500। इतनी अपन सब वैल्यू रखोगे तो तुम इतने को सॉल्व करोगे, इतने को जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी पता कितनी, 0.059। मतलब आर टी अपॉन एफ और 2.303 की वैल्यू होती है 0.059। तो ई इक्वल टू क्या हो गया है, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एम एस अपॉन एम प्लस एन एक्यूएस। इस स्टेट का भी बहुत ध्यान रखना। इतना ये रही तुम्हारे पास वो इक्वेशन जो तुम्हें काफ़ी काम आने वाली है। क्या रही, अब एक मैंने क्या बताया है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की होती है वो होती है 1। तो तुम्हें क्या होगा कि ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्लस एन एक्यूएस। कहीं कहीं तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगी और कहीं कहीं इक्वेशन तुम्हें थोड़ी अलग तरीके से देखने को मिलेगी। ई इक्वल टू ई नॉट ए प्लस में कन्वर्ट कर देंगे 0.59 अपॉन एन लॉग, जब ये प्लस में आएगा तो जो ये वाला ऊपर आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्लस एन एक्यूएस। कोई दिक्कत कोई समस्या, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने पे है, 298 केल्विन पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे। मेरे हिसाब से अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये है रिडक्शन पोटेंशियल और ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और एन होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ड्यूरिंग रिडक्शन। तो मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान हो चुका है। फिर भी अपन क्या करेंगे, एक सस्ता सा सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में जितनी भी डाउट जितनी भी समस्याएं सब यहीं क्लियर हो जाएं, ताकि आगे के लिए कोई समस्या ही ना रह जाए। तो ये रहा सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से तुम्हारा सब कुछ डाउट्स क्लियर होता जाएगा। मान लो तुम्हें निकालना है पोटेंशियल, कैलकुलेट पोटेंशियल फॉर हाफ सेल रिएक्शन। देखो एक तुम्हें क्या समझ में आ गई है कि जो नर्स्ट ने इक्वेशन दी है वो किसके लिए दी है, पोटेंशियल निकालने के लिए हाफ सेल के लिए। मतलब जहाँ हाफ सेल मतलब रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके लिए दी है। इसी की हेल्प से हम सेल का भी पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। एप्लीकेशन जो होते हैं नर्स्ट की वही है। देखो तो तुम्हें क्या याद रखना है कि हाफ सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू है 1.33 वोल्ट, ये रही है। मतलब ई सेल मतलब पोटेंशियल फॉर हाफ सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट मतलब उसकी स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग। देखो यहाँ लिखना थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि यहाँ तुम ऊपर लिखो क्या, राइट हैंड साइड वाले, और नीचे लिखना तुम लेफ्ट हैंड साइड वाले। तो देखो मोलर कंसंट्रेशन Cr प्लस थ्री जो पावर होती है, जो 2 होता है कोफिशेंट, वो इसका पावर बन जाता है H2O
7 अपॉन, अब इसका लिखो Cr2O7 -2 पावर कोई नहीं और H प्लस पावर 14। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ खास हुआ नहीं है। अब देखो हमने क्या कहा, अगर लिक्विड लिखा हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर कहीं सॉलिड लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन यहाँ सॉलिड कहीं लिखा नहीं है तो यहाँ पर उस कुछ नहीं लेंगे। मतलब जो भी बात चलेगी वो बात चलेगी एक्वस के लिए चलेगी, या फिर बात चलेगी किसके लिए चलेगी, गैस के लिए चलेगी। सॉलिड और लिक्विड के लिए तो अपन अगर सॉलिड लिखा है या एस लिखा है या एल लिखा है तो उसके लिए तो उसकी वैल्यू 1 ले लेना है, सिंपल सी कहानी है। अब देखो अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। मतलब ई सेल इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू 1.33 वोल्ट इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन। देखो यहाँ देखो, जब भी लिखना बैलेंसिंग करना सीख जाना। अगर बैलेंसिंग करना नहीं आता तो बहुत दिक्कत आएगी। अगर बैलेंसिंग सीखना तो सर्च करना रिडॉक्स रिएक्शन बाय केपी सिंह, 11th क्लास की वीडियो आएगी, प्लेलिस्ट आ जाएगी, पूरा वीडियो देख लेना। आखिरकार रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंसिंग करते उसको भी देख लेना, तब बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। ये होंगे एन की वैल्यू 6 लॉग। इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन तुम्हें ये दी है 0.20 की पावर 2 अपॉन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है इसकी देखो। हाँ, अब बात यहाँ दिक्कत आएगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हें कंसंट्रेशन दी है इसकी। जैसे मान लो K2Cr2O7, मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी आयोनिक कंपाउंड है। अगर मान लो ये इसके मान लो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तुम इसमें पानी में डालोगे तो 10 K+ बन जाएंगे और 10 Cr2O7 बन जाएंगे। इसको समझने के लिए अपन इस तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो एक पेन का पैकेट है, तुम मान लो 5 पेन वहाँ से बाज़ार से लेके आए हो और तुमने घर में ऐसे बिखेर के फेंक दिए। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ कितने कैप हैं, कितने पेन हैं ऐसे वाले, तुम कहोगे 10। अगर पेन लाए थे पूरा पैकेट में तो 10 कैप होंगी, 10 पेन होंगी। इसी तरीके से होता है, मतलब जितनी कंसंट्रेशन इसकी उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी भी होती है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.10। अब बात करते हैं किसके ऊपर, H+ पे। तो H+ की तो कंसंट्रेशन ए दी रखी है, तो कितनी है 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 और पावर हो जाएगी 14। तो जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो 1.33। अब अपन आगे बढ़ते जाते हैं, -0.059 अपॉन 6, और ये लॉग की जो भी वैल्यू आए मोबाइल से कैलकुलेटर सॉल्व करके ले आना, तो जो आएगी वो आएगी 55.60। तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, करोगे तो हो जाएगा 0.78 वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है इतना आसान तुम्हें आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके का भी तुम्हें दिया रहेगा, प्रेशर मेरेसर की बात चलने लगेगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। यहाँ तक तो तुम्हें कुछ नहीं लिखना है। E इक्वल टू E0 -0.059 लिखो या 591 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और N लॉग, बस दिमाग तुम्हें यहाँ लगाना स्टार्ट करना है। दिमाग तुम्हें मैं लगाना है यहाँ, तो आखिरकार तुम्हें दिमाग यहाँ से तुम्हारा पूरा लग जाएगा। देखो इतनी सी की हेल्प लो। इसका मतलब ये है कि Cl2 गैस जो है, क्योंकि अगर ATM दिया तो गैस है, बात चल रही है, मतलब प्लेटिनम के ऊपर मेटल के ऊपर Cl2 गैस है, तो एक किस में चेंज हो रही है, वो Cl- में। बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करने जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बेसिकली गैस है, तो इसके लिए तुम लोगे क्या, इसका पार्शियल प्रेशर पी लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, और ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो इसकी लोगे तुम मोलर कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत कोई समस्या। और N की वैल्यू 2 हो गई है, निकल आई है। तो यहाँ लिखना स्टार्ट करो। हमने कहा था पहले लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को, तो Cl - 1 की पावर 2
और अपॉन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, और इसके ऊपर यहाँ कोई पावर नहीं, यहाँ पावर 2 है। अब तुम्हारे दिमाग में बात खटक रही होगी कि ये कहाँ से लाएं, दिक्कत आ रही होगी ये कहाँ से लाएं। तो देखो जो ये देखो, क्योंकि अगर तुम Cl- का सॉल्यूशन बनाओगे ना तो H+ हो जाएंगे और Cl- हो जाएंगे, मतलब जितनी कंसनट्रेशन HCl लोगे उतनी कंसनट्रेशन बनेगी, तो मतलब Cl- की कंसनट्रेशन हो गई 0.01। ये मतलब देखो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो धीमे धीमे सब आने लगेगा। अपन ने इतना रख लिया है, इसकी वैल्यू तो 1.36 है, -0.59 अपॉन n की वैल्यू 2 हो गई है, लॉग इसकी वैल्यू तुम रखोगे 0.01 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर PCl2 का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ये लिखा है 2.5। सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे, आ जाएगा 1.36 और प्लस अपन को इतना मतलब जो भी मतलब इसके बाद सॉल्व करने का तो वो अपन को लिखना, अपन डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, तो हमें आंसर देखने को मिलेगा 1.49 वोल्ट। मतलब ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है उसका इतना पोटेंशियल होगा हाफ सेल का। तो अब ऐसे बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करते जाओगे तुम्हें धीमे धीमे सारे आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक क्या है, वो है एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और चाहते हो कि मुझे सपोर्ट करना, तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, कि कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि अगर तुम सेल का पोटेंशियल निकालना चाहते हो, क्वेश्चन इसी पे आते हैं कि निकालो सेल का पोटेंशियल, तो एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन जो है उसकी जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल यूजिंग नस्ट इक्वेशन। ये अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, काफ़ी कमाल में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मतलब सेल कंसंट्रेशन भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, मतलब तुम्हें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।